दोस्तों, कुछ कहानियां हमें डराती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हमारे भीतर खौफ पैदा कर देती है क्योंकि वो सच होती है। आज की ये कहानी 1960 की है। सातारा के उन घने जंगलों में जहां सूरज ढलते ही रूहानी शक्तियों का पहरा शुरू हो जाता था। ये कहानी एक मासूम बच्ची की है जिसका नाम सखी है। तो तैयार हो जाइए सखी की उस खौफनाक दास्तां के लिए, जब एक माँ की अधूरी ममता एक शैतानी साये में बदल गई थी। ये घटना मेरे परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना है। सातारा का वो गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस समय बिजली न होने के कारण शाम होते ही गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। सखी, जिसकी उम्र महज 1.5 साल की थी, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वो दिन अमावस का दिन था। हर रोज की तरह सखी के माता पिता खेती का काम करने खेत पर गए थे, इसलिए उन्होंने सखी को पड़ोस वाली काकी के यहाँ छोड़ा था। अक्सर वो अपनी बच्ची को उनके यहाँ छोड़ते थे, और उस दिन काकी ने बड़ी गलती कर दी। उस अमावस के दिन उन्होंने, मतलब काकी ने, सखी को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया, उसको नहलाया, अच्छे कपड़े पहना दिए और उसकी आंखों में गहरा काजल लगा दिया। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अमावस के दिन बच्चों को सजाकर बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि काली शक्तियां जल्दी आकर्षित हो जाती है। लेकिन उस दिन ये बात काकी भूल गई और सखी को गुड़िया की तरह सजाकर घर के बाहर ओटले पर खेलने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त दिन ढल चुका था, सूरज मानो कहीं छिपा था। शाम के 6:30 बजे होंगे। मौसम ने अपना मानो मूड बदला था। उस वक्त मौसम थोड़ा अजीब और डरावना लग रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। न जाने क्यों, पर हवाएं आज उल्टी दिशाओं में बह रही थी। उस पल अचानक सन्नाटे को चीरता हुआ हवा का एक जोरदार बवंडर उठा। पेड़ों की सूखी पत्तियां और मिट्टी की धूल का वो चक्रवात तेजी से आकर सखी की चारों ओर नाचने लगा। घर के अंदर काकी अपने कामों में व्यस्त थी। उसे लगा कि सखी बाहर खेल रही है, क्योंकि बीच में 1-2 बार उसने झांक कर देखा था। वो चक्रवात इतना भयानक था कि कुछ पलों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया था, और फिर अचानक चारों ओर शांति छा गई। थोड़ी देर बाद जब काकी घर से बाहर आई तो उनके हाथों से पानी का वो बर्तन छूट गया, क्योंकि उन्होंने देखा तो सखी वहां नहीं थी। उन्होंने इधर उधर तलाशा, मगर वो 1.5 साल की बच्ची मानो उस बवंडर के साथ हवा में विलीन हो गई हो। शाम के 7 बज गए थे और आसमान में अंधेरा छा रहा था। सखी के माता पिता जब खेती का काम करके घर लौटे तो सखी के गायब होने की खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में और पूरे गांव में ढूंढा, पर उन्हें अपनी बच्ची कहीं नहीं मिली। सखी के खो जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले भी ढूंढने लगे, पर कुछ पता नहीं चला। उतने में गांव का एक आदमी बोला, पूरा गांव छान मारा पर बच्ची नहीं मिली। एक काम करते हैं, अपन जंगल की तरफ जाते हैं, शायद उधर बच्ची मिल जाए। उस समय रात पूरे अपने चरम पर थी। गांव के 8-10 लोगों ने जंगल में जाने का इरादा बना लिया। हाथों में जलती मशालें लिए वो लोग पहाड़ी की ओर बढ़े। अंधेरा इतना घना था कि उस अंधेरे में मशालें भी अपना दम तोड़ रही थी। रात में आती शियारों की आवाजें उन सब के मन में एक अजीब सा खौफ भर रही थी। कुछ समय ढूंढने के बाद वे लोग एक विशाल और पुराने आम के पेड़ के पास पहुंच गए। अभी तक सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि इतना ढूंढने के बाद भी लड़की नहीं मिली। तभी सखी के पिता को उस विशाल आम के पेड़ के नीचे कुछ आकृतियां दिखी जो हिल रही थी। सबने थोड़ा नजदीक जाके देखा तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि उस आम के पेड़ के नीचे सखी अंधेरे में खेल रही थी, मानो उसके साथ कोई खेल रहा हो। सखी खेलते खेलते हंस रही थी, पर वो हंसी छोटी मासूम बच्ची की नहीं थी। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से हंस रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसे हंसा रहा हो। पिता ने अपनी बेटी को देख दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सखी को उठाने के लिए
अपना हाथ आगे बढ़ाया तो किसी ने उनको इतना जोरदार धक्का दिया कि वो हवा में उड़कर दूर जा गिरे। उनके शरीर पर कई चोटें आ गई। ये सबने देखा, पर वहां कोई नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही कोई जानवर। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में साथ आए एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, जल्दी से बच्ची को उठाओ और अपनी गांव की सीमा के अंदर चलो, ये एक साया है। कैसे तो हिम्मत करके उन्होंने बच्ची को उठाया और गांव की सीमा की तरफ भागे। वो साया हवा में जोरदार आवाज करते हुए उनके पीछे लगा और उस साये ने कहा, ये मेरी बच्ची है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। और वो साया उनके पीछे पीछे गांव की सीमा तक आ गया। वो लोग भागकर जल्दी से घर के अंदर घुसे। जिस आदमी ने बच्ची को उठाया था उसके गले में तुलसी की माला थी, इसलिए वो साया उसे छू नहीं पाया। सखी को घर लाया गया, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर आए तो अंदर का मंजर देख सबकी रूह थरथराने लगी। सखी का वो गोरा रंग अब गहरा बैंगनी पड़ चुका था। उसकी वो मासूम आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि वो पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी। वो बस हवा में घूर रही थी और सखी अजीब सी हंसी हंस रही थी। सखी की माँ अपनी बच्ची की वो अवस्था देखकर बेहोश हो गई। तभी गांव के अनुभवी एक व्यक्ति ने कहा कि जल्दी से अपने गांव के भगत को बुला के लेके आओ, वो कुछ कर सकते हैं। तभी जल्दी से दो जन भागकर गए और भगत जी को घर पर लेके आए। भगत ने घर में आते ही और सखी की हालत देखते ही गंभीर आवाज में कहा, ये साया आसानी से नहीं जाएगा। ये वो हडल है जो अपने बच्चों को जन्म देते समय मर गई थी। उसकी ममता अब एक खूनी प्यास बन चुकी है और वो सखी को ही अपना बच्चा समझकर अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो हम इस बच्ची को खो देंगे। ये सुनकर बच्ची के पिता रोने लगे और उन्होंने रोते रोते भगत को कहा, बाबा कुछ भी करो पर मेरी बच्ची को बचाओ। तभी भगत जी ने जल्दी से कुछ सामग्री मंगाई। पहले उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और सखी को जमीन पर रखकर उसकी चारों ओर अभिमंत्रित राख से एक घेरा बना दिया। तभी घर के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे दीवारों पर कोई खुरच रहा हो, जैसे दीवारों पर कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। फिर भगत जी ने आटा मंगाया, कुछ सिंदूर, नींबू, नारियल और काले उड़द के दाने भी मंगाए। उन्होंने उस आटे की एक गुड़िया बनाई। उस गुड़िया को सखी की तरह सजाया और सखी के बदन पे ऊपर से वो सिंदूर, नारियल, नींबू और उड़द के दाने 7 बार सर से लेकर पांव तक उतारकर कुछ मंत्रों के साथ वो सब साहित्य उस आटे की गुड़िया के बाजू में रखा और गांव के कुछ बहादुर लोगों को पास बुलाकर कहा, ध्यान से सुनो, इस आटे की गुड़िया को और अभिमंत्रित किया उस साहित्य को, मतलब नारियल, नींबू, सिंदूर और काले उड़द, इन सब को ले जाओ और जिस आम के पेड़ के नीचे सखी थी बरोबर उसी जगह पर रखना। तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे माथे पर भभूत लगा रहा हूँ, इसे पोंछना मत। और हाँ, कितनी भी डरावनी आवाज आए डरना मत। जैसे ही ये तुम उधर रखोगे पीछे मत मुड़ना, कुछ भी हो जाए सीधे घर चले आना, मैं यही हूँ। बाबा ने सबके माथे पर भभूत लगाया। वो लोग उस काली भयानक रात में सखी की जान बचाने के लिए निकल पड़े। पीछे से भयानक गुस्से भरी डरावनी आवाजें आ रही थी, मानो वो साया उनके कानों में चिल्ला रहा हो। पूरे रास्ते उन्हें अजीब अजीब हवा में आकृतियां दिख रही थी। वो सब डरे हुए थे, लेकिन उन्हें याद था कि हमारे माथे पर भभूत है तो ये साया हमें कुछ नहीं करेगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस जगह पर जाकर वो सब वहां रखा और बिना पीछे मुड़े और बिना बात किए वहां से जल्दी निकलकर घर पहुंच गए। और जैसे ही वे घर पहुंचे सखी ने एक लंबी सांस ली और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों का वो सफेद रंग अब सामान्य हो गया था। उसका बदन पहले जैसा गोरा हो गया था। वापस आ चुकी थी, सखी वापस आ चुकी थी। दोस्तों, सातारा की वो रात आज भी उस परिवार को याद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें दिखता है डर,
उससे कहीं ज्यादा भयानक होता है। सखी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और डरावनी सच्ची घटनाओं के लिए देखते रहे डर की गूंज।